नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय यूनाइटेड किंगडम के एक ऐतिहासिक स्थान में खड़ा हूँ। ये स्थान है शेक्सपियर, जो कि महान साहित्यकार हैं। दुनिया उन्हें इंग्लिश के नॉवेलिस्ट के रूप में जानती है। अंग्रेजी के बहुत महान इतिहासकार रहे हैं, जिनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उस जगह का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। हम आज उसी शहर में खड़े हैं। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन का वह स्थान जो कि शेक्सपियर का जन्म स्थान था। आज हम शेक्सपियर के जन्म स्थान के सामने खड़े हैं। देखिए, ये छोटा सा बंगला जो कि शेक्सपियर का जन्म स्थान था। सर विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड के महान साहित्यकार थे, उनका जन्म इसी मकान में हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। सभी लोग ध्यान से देखें इसे। 16वीं शताब्दी का ये बंगला आज भी वैसे ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ इस मकान को देखने के लिए आते हैं। और इसका टिकट भी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, जो कि 26 पाउंड का टिकट है। हालांकि टिकट की प्राइस आम पर्यटकों को दूर करती है, लेकिन साहित्यकारों के सम्मान में ये प्राइस कुछ भी नहीं है। सोलहवीं शताब्दी के परंपरागत ब्रिटिश मकानों की तरह ही विलियम शेक्सपियर का ये मकान आज इस शहर में खड़ा है। शेक्सपियर के 400 वर्ष पूरा होने की स्मृति में यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने इसे एक मेमोरियल का दर्जा दिया और शेक्सपियर सेंटर के रूप में ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, रेड स्टोन्स की बनी हुई, इस बिल्डिंग को शेक्सपियर सेंटर का नाम दिया। और शेक्सपियर से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण बातों को, उनके साहित्यिक कृतियों को वहाँ सहेज कर रखा गया है। शेक्सपियर के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वहाँ प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं। और ये जो मकान है, इसमें ये जो बीच वाला मकान है, ये शेक्सपियर का स्टडी रूम कम बेडरूम था। और इस कॉर्नर वाले रूम में उनकी फैमिली रहा करती थी, जिसमें उनके मदर, फादर और परिवार के अन्य लोग रहा करते थे। परंपरागत ब्रिटिश मकानों की तरह ही यह मकान खपरेल और वुडन का स्ट्रक्चर है, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। और लकड़ी के साथ साथ खपरेल, जो कि मिट्टी के बने होते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। परंपरागत छोटी छोटी बालकनी और खिड़कियाँ, जिसमें जंगले लगे हुए हैं उस समय की स्थापत्य कला के अनुसार, आज इस मकान में। और इसके आसपास का पूरा इलाका देखिए आप। पूरे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन में प्रॉपर्टी के रेट्स इतने नहीं बढ़े हैं जितने यहाँ पर बढ़े हैं। लंदन से भी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी इस इलाके में है, क्योंकि ये शेक्सपियर का शहर है, शेक्सपियर का जन्म स्थान है। और लाखों व्यक्ति शेक्सपियर को देखने के लिए, उसकी जीवनी को पढ़ने के लिए, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए और उससे जुड़ी हुई तमाम सारी बातों को जानने के लिए वहाँ आते हैं। शेक्सपियर के मकान के बिल्कुल बगल में ये छोटा सा एक सोविनियर शॉप है, जिसमें शेक्सपियर से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें और उनके जुड़े हुए कुछ स्मृति चिन्ह विक्रय के लिए उपलब्ध है। शेक्सपियर के बर्थ प्लेस के बिल्कुल बगल में ये छोटा सा सोविनियर शॉप है। लोग शेक्सपियर को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए ये सोविनियर यहाँ पे खरीदते हैं।
काफ़ी बड़ी शॉप है ये, और इस शॉप में शेक्सपियर से जुड़े हुए बहुत सारी वस्तुएं विक्रय की गई हैं। ये शेक्सपियर के मकान के पीछे का हिस्सा है, जो कि एक छोटा सा गार्डन डेवलप किया गया है। ये शेक्सपियर का मकान है जिसके पीछे काफ़ी हिस्सा खाली है और आज वहाँ पर गार्डन डेवलप किया गया है। शेक्सपियर से जुड़ी हुई विभिन्न किताबों का संकलन है यहाँ पर, प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही। और ये शेक्सपियर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 16th सेंचुरी और उसके बाद के हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शोधकर्ताओं के लिए डॉक्यूमेंट्स निश्चित रूप से नए तथ्यों को प्रकाश में लाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये तमाम किताबें शेक्सपियर से संबंधित या उनके बारे में लिखी गई किताबें हैं। जिन लोगों ने शेक्सपियर पर काम किया है और शेक्सपियर के बारे में कुछ लिखा है, उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। तो ये शेक्सपियर के लिए एक बड़ी ट्रिब्यूट है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। शेक्सपियर के मकान से जुड़ा हुआ ये छोटा सा सोविनियर शॉप शेक्सपियर के महान व्यक्तित्व और कृतित्व का एक छोटा सा प्रदर्शन है, और इसमें शेक्सपियर के जीवन से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का संकलन किया गया है। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन नाम का कस्बा शेक्सपियर की जन्मस्थली है। वो शेक्सपियर जिसने सारी दुनिया को अपने साहित्य से चकाचौंध कर दिया, वो शेक्सपियर जिसके नावल के सारी दुनिया ने अपने अपने देशों में अपनी अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद करवाया, और लाखों की संख्या में कलाकारों ने उनके लिखे नाटकों पर अभिनय किया। उस शेक्सपियर की जन्मस्थली में मैं आज खड़ा हूँ, जिसका नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन नाम का ये छोटा सा कस्बा, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये शेक्सपियर का जन्म स्थान है। इसी मकान में 16वीं शताब्दी के मध्य में 1566 ईस्वी में महान शेक्सपियर का जन्म हुआ, और शेक्सपियर अपने जन्म के बाद अनेकों वर्षों तक अपनी बाल्यावस्था और युवावस्था तक इसी मकान में रहे हैं। आप देखिए ऊपर का जो कमरा है, बीच वाला कमरा, इसे मूल रूप में वैसे ही सुरक्षित रखा गया है। ये शेक्सपियर का स्टडी कम बेडरूम था। जी हाँ, स्टडी कम बेडरूम। यहीं शेक्सपियर अपने बाल्यावस्था और युवावस्था में बैठ करके लेखन का कार्य करते थे, और यहीं से उनकी लेखनी परवान चढ़ी। बाद में फिर वो लंदन शिफ्ट हुए, और लंदन में उन्होंने अपना एक अलग से थिएटर ग्रुप बनाया, जो कि लंदन में टेम्स नदी के किनारे आज भी है। इस पूरे मकान में शेक्सपियर अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ रहा करते थे। ये जो कमरा है ऊपर की तरफ, यहाँ शेक्सपियर के मदर फादर रहा करते थे, और बाकी के अन्य कमरों में उनके परिवार के बाकी सदस्य रहा करते थे। शेक्सपियर से जुड़े हुए विभिन्न मोन्यूमेंट्स और विभिन्न वस्तुओं को ये पास वाले म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया है। छोटा सा सोविनियर शॉप है जहाँ शेक्सपियर से जुड़े हुए विभिन्न वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। और थोड़ी ही दूर पर शेक्सपियर सेंटर नाम का एक म्यूज़ियम 1981 में बनाया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ शेक्सपियर से जुड़ी हुई विभिन्न वस्तुएँ, विभिन्न उनकी कलाकृतियाँ और उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों का संग्रह है, और उनके जीवन से जुड़े हुए वृत्त चित्र जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का वहाँ प्रदर्शन है। उस
सेंटर में जाने का प्रवेश शुल्क 26 पाउंड है, जो कि एक आम टूरिस्ट के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। लंदन आने वाले टूरिस्ट के लिए 26 पाउंड का टिकट लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना काफ़ी एक्सपेंसिव है। हम लोग भी इसीलिए नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन टिकट पहले ही बुक हो जाते हैं और यहाँ टिकट विक्रय की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस कस्बे की विशेषता ये है कि लंदन में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस छोटे से कस्बे में बढ़ी है। शेक्सपियर के नाम से जुड़ी हुई इस जगह को यहाँ से लेकर के आप देखिए, पूरा एरिया देखिए आप। इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। जितनी प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है उतनी प्रॉपर्टी की कीमतें इस रोड पर है। तो ये शेक्सपियर के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की कारण जो ब्रिटेन की ख्याति सारी दुनिया में फैली हुई है, ये उसका ही किताब है। आज मुझे बड़ा हर्ष है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं शेक्सपियर की जन्मस्थली में उनके मकान के सामने, उनके निजी निवास के सामने मैं खड़ा हूँ और मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोगों को भी महान शेक्सपियर की जन्मस्थली के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कुछ इसमें बारे में कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, यूनाइटेड किंगडम, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन से, जो कि शेक्सपियर का जन्म स्थान है। थैंक यू। इस पूरे परिसर को प्रिजर्व करके रखा गया है। कोई भी वाहन यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। केवल टूरिस्ट और उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को ताज़ा रखने के लिए जो लोग आते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रवेश अलाउ किया गया है। तो शेक्सपियर की बर्थ प्लेस के बारे में ये वीडियो, ये जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मेरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज़्म चैनल से। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलें। शेक्सपियर के बर्थ प्लेस में इस वक्त लंच का समय हो गया है और अब हम लंच के लिए यहाँ के एक प्रसिद्ध शॉप में जा रहे हैं, सबवे। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खाने का मिलता है। सबवे ट्रेडिशनल इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने वाला शॉप है और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कुछ हमारे लिए उपलब्ध है। यहाँ पर बर्गर हैं, बेक्ड डेली बर्गर, वेजिटेबल्स के साथ में चीज़ और बर्गर, और उसको यहाँ पर बेक करके हमारे लिए कुछ स्पेशल डिश बना रहे हैं। और बीच में सैलेड के रूप में टमाटो, चिकम्बर और ओनियन के साथ में, और कुछ चिली के साथ में कुछ कैबेज, ओनियन और अन्य चीज़ों को मिला करके हमारे लिए एक बेक्ड बर्गर तैयार किया गया है। देखते हैं कि कैसा ये बना है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस बर्गर? प्लापाटी। ओके, प्लापाटी नाम का ये डिश है। देखते हैं। हमारा ब्रंच इस समय रेडी होकर के आ गया है। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो डाइट होती है उसे ब्रंच कहा जाता है। तो इस समय हमारे पास में प्लांट पैटी नाम का ये डिश आया है, जो कि एक प्रकार का बर्गर है, जिसे टर्की में फलाफल के नाम से भी जानते हैं। इटली और टर्की में ये फलाफल के नाम से जाना जाता है और यहाँ इसे प्लांट पैटी के नाम से जाना गया है। इस बर्गर को आप देख सकते हैं, ये प्योर वेजिटेरियन बर्गर है और इसके अंदर हमने टोमेटो है, चम्बर है और चीज़ है, और इनकी ये विशेष प्रकार की कोई डिश है वो उसमें इंक्लूड करवाई है। तो ये टोटल जो ये इसके साथ में ये कम्बो ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक और ये एक्स्ट्रा सॉस है। तो ये कंप्लीट पैकेज हमारे लिए दिन भर के भोजन का भी काम करेगा और इसकी टोटल प्राइस है 10.59 पाउंड, लगभग 1200 रुपये की, 1150-1200 रुपये की कीमत इस समय है। तो यही ऑप्शन ज़्यादातर देशों में इस्तेमाल किया जाता है, हल्का लंच और हैवी डिनर। तो चलिए देखते हैं कैसा है, शुरू करते हैं। तो
अभी हम इस सबवे से अपना ब्रंच करके निकले हैं और ब्रंच हमें 15.59 पाउंड में पड़ा है, जिसमें हमने एक कोक लिया है और एक हॉट चॉकलेट लिया है और उसके साथ साथ 2 बर्गर हमने लिए हैं। तो ये कंप्लीट डाइट है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर यहाँ पर हमें मिल गया है। तो आज का हमारा ब्रंच हो चुका है। अब हम स्ट्रेटफोर्ड एवॉन से निकल रहे हैं और आगे हमारा डेस्टिनेशन जहाँ भी होगा हम आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव आपको शेक्सपियर के बर्थ प्लेस से वापस लिए चलता हूँ। उम्मीद है कि आपको शेक्सपियर का ये बर्थ प्लेस पसंद आया होगा।